कहा जा रहा है कि पेज फंसा हुआ है। कहां पर? गृह विभाग को लेकर के दोनों का दावा है यहां पर, यानी अजित पवार का भी और शिंदे का भी। डिप्टी सीएम पद को लेकर के भी है यहां पर रार, क्योंकि शिंदे अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री पे भी पेज फंसा हुआ नजर आ रहा है। शिंदे केंद्र में नहीं जाना चाहते हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आखिरकार जो फैसला होगा वो होगा गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का। महाराष्ट्र के नतीजे सामने आए हैं और तब से यही सवाल हर किसी के जहन में चल रहा है कि आखिर कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। 23 नवंबर के बाद आखिर क्या क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं, जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सियासी सस्पेंस का जो पूरा कैलेंडर है वो क्या कहता है। 20 नवंबर सभी 288 सीटों पर मतदान होता है। 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान हो जाता है। महायुति की प्रचंड जीत होती है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी वहां बनती है और ये सरप्राइजिंग फैक्टर बीजेपी के लिए भी रहा। 27 नवंबर खुद सामने आए सीएम शिंदे, बीजेपी के सीएम फेस को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी जो डिसाइड करेंगे हम उसके फेवर में रहेंगे। सीएम की रेस से खुद को बाहर फौरन ही वहां पर बता दिया। 28 नवंबर दिल्ली में शाह के साथ उनके घर पर बैठक होती है, जिसमें फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार मौजूद रहते हैं। सरकार गठन को लेकर के यहां पर चर्चा होती है, लेकिन बात कहीं तो फंसी है। 29 नवंबर यानी कल के दिन मुंबई में महायुति की मीटिंग जो है अचानक कैंसिल हो जाती है। अचानक अपने गांव सतारा चले जाते हैं एकनाथ शिंदे सीएम फेस पर, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ये फुल ऑन कैलेंडर है जो हमने आपको दिखाया है, लेकिन शायद 3 से 4 दिन के बाद ही कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को जो महाराष्ट्र का नया सीएम होगा वो शपथ लेगा। लेकिन कौन होगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री, इससे लेकर के खूब अटकलें लगाई जा रही हैं। इन सबके बीच विपक्ष महायुति पर हमले बोल रहा है, तो शिंदे गुट का कहना है कि जल्द ही नए सीएम का नाम देश के सामने होगा। कल रात को बहुत देर तक मीटिंग चली और मुझे ऐसी आशा है कि आने वाले हफ्ते में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तीनों नेता महाराष्ट्र के श्री अमित जी शाह से मिलने आए हुए थे और 2 दिनों में शायद और एक बैठक, रैली बैठक मुख्यमंत्री जी और अमित शाह जी के बीच में होने वाली है और धीरे धीरे उसमें स्पष्टता आ रही है। जनता ने आप पे विश्वास जताते हुए आपको वोट दिया। वोट थ्रू बैलेट था या वोट थ्रू मैनिपुलेशन था, वो हम डिस्कशन चल रहा है, पर यहाँ पे बहुजनादेश दिखता हुआ मिला है। तो आप इतनी देरी कर रहे हैं तो क्या ये उसका नादर नहीं है? जो आपने वादा किया है, क्या उनकी वादा खिलाफी नहीं है? कि अगर आप आपस में मिलकर ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो आप बाकी सारे निर्णय कैसे लेंगे? अगर आपस में तालमेल नहीं है तो दिखाता है कि लोग सत्ता के लिए आए हैं, ना कि जनता की सेवा करने। कल भी बैठे थे ना, तो आपस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा। हाईकमांड है। सीएम डीसीएम बन रहे हैं अभी और डीसीएम सीएम बन रहे हैं। इस पर आप देखिए, पहले भी मिस्टर देवेंद्र फडणवीस कभी सीएम थे, वो डीसीएम बन गए। एकनाथ शिंदे उनको बहुत जूनियर थे। कभी एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के कैबिनेट में काम किया है, अचानक देवेंद्र जी उनके कैबिनेट में काम करने लगे। अब जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है, उसमें कोई स्वाभिमान नाम की चीज अब बाकी नहीं। सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है? अगर आपसे सिर्फ एक लाइन में सवाल पूछूं, पेच कहां पर फंसा हुआ है? क्योंकि हमने सुना कि शिंदे अपने गांव चले गए हैं, क्या कहीं पर पेच जो बीजेपी और शिंदे गुट के बीच में जो समन्वय है वो नहीं बन पा रहा है? पेच कहाँ फंसा है? बिल्कुल शिखा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी इस तरह का वक्त लेती है तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में कुछ नया करती है, कुछ बड़ा करती है। एक बार फिर से महाराष्ट्र में कुछ नया और बड़ा होने वाला है। ये तो हो गई भारतीय जनता पार्टी की बात। अब रही बात कि एकनाथ शिंदे क्यों नाराज है और क्यों वह गाँव चले गए। गाँव इसलिए चले गए कि वह बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, क्योंकि गाँव जाने से पहले ही उन्होंने कहा था वह सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने बेटे के लिए मांग की थी कि अगर डीसीएम रहेगा तो उनका बेटा डीसीएम रहेगा। उन्होंने गृह विभाग की मांग की थी, अर्बन डेवलपमेंट विभाग की मांग की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर दिया है कि जो भी सीएम रहेगा उसके पास गृह विभाग रहेगा। अब एकनाथ शिंदे की तरफ से यह कहा गया कि जब वह सीएम थे और देवेंद्र फडणवीस डीसीएम थे तो गृह विभाग डीसीएम के पास था, देवेंद्र फडणवीस के पास था। और अब जब एकनाथ शिंदे गुट के किसी भी विधायक को गृह डीसीएम बनाया जा रहा है तो
तो गृह विभाग उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है, यह पेच की बात है। इस मामले को लेकर पेच फंसा हुआ है। नहीं तो फिर दूसरी बात, सत्यप्रकाश क्या एकनाथ यहाँ शिंदे पर ने टूट सीधे की भी तौर पर कह संभावनाएं दिया हो सकती कि वह है। जो है, हालांकि बीजेपी के साथ सरकार अजित में पवार हैं, उन्होंने किसी पद की मांग नहीं की है। सत्यप्रकाश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो शिंदे जो बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, क्या इसमें टूट की भी संभावनाएं दिखती है? बिल्कुल, देखिए कल शिंदे गुट के भरोसेमंद विधायक उदय सावंत की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि हम सब 7 विधायक मिलकर शिंदे साहब से आग्रह किया है कि वह सरकार का हिस्सा बने रहे, सरकार में रहेंगे तब लोगों का काम करेंगे। मतलब स्पष्ट हो जाता है कि एकनाथ शिंदे ने यह तय कर लिया है कि वह सरकार में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो मांगे हैं सरकार उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है नाराजगी, और यही वजह है कि शिंदे गुट के ही विधायक एकनाथ शिंदे को मनाने में जुटे हैं कि आप मान जाइए और सरकार के साथ ही रहिए। तो ऐसे में और जाहिर है, हमने पहले भी देखा है सत्यप्रकाश की परिवारवाद के लगभग खिलाफ रही है बीजेपी। ऐसे में ये निर्णय अगर बीजेपी की तरफ से लिया जाता है तो ये बड़ा निर्णय होगा।